दोस्तों नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे फुल नाम चेंज आधार में होता है कि नहीं होता है, और दूसरा बात करेंगे डीओबी लिमिट क्रॉस, जेंडर लिमिट क्रॉस, नाम लिमिट क्रॉस आधार में अपडेट आप लोग करा रहे हैं, बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है, हैंडलिंग प्रोसेस लिख करके रिजेक्ट हो रहा है, अच्छा है कुछ और डाटा दिखा करके रिजेक्ट हो जा रहा है। तो मैं केवल उस पर ही बात करेंगे कि क्यों ऐसा दिखाता है, हैंडलिंग प्रोसेस डीओबी अपडेट नहीं हो पा रहा है, चाहे नाम अपडेट नहीं हो पा रहा है, चाहे जेंडर अपडेट नहीं हो पा रहा है, आखिर क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा दिखा रहा है। आज मैं इस पे विशेष तौर पे बात करेंगे और अच्छे से इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, और जो चीज़ हम बताएंगे उसके माध्यम से आपका डीओबी लिमिट क्रॉस है, जेंडर लिमिट क्रॉस है, नाम लिमिट क्रॉस है, 100% रिजॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, 100% रिजॉल्व हो जाएगा। जो काम 2 साल में नहीं होता है वो आपका 72 घंटों के अंदर अंदर रिजॉल्व हो जाएगा, ये मेरा फुल गारंटी है। तो यदि आपके आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस है या आधार कार्ड में कोई क्वेरी है तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगले दिन आपको वीडियो बना करके मैं आपको लाकर दिखा दूंगा, ठीक है। अगले बार मैं जैसे कहने का मतलब ये है कि यदि आधार कार्ड में यदि आपकी कोई क्वेश्चन है, आप आधार कार्ड बना रहे हैं, रिजेक्ट हो जा रहा है या लिमिट क्रॉस हो गई है, चाहे डीओबी हो, चाहे जेंडर हो, चाहे नाम हो, इसके विषय में आपके उपक्ष कोई कमेंट है तो मेरे वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके। जब चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करेंगे तो मैं आपका जवाब जब दूंगा वीडियो के माध्यम से तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप अपने कमेंट का जवाब आसानी से ले सकते हैं और सुन सकते हैं और देख सकते हैं। फिर आप उसको फॉलो करके आपका अपना डीओबी लिमिट क्रॉस सुधर जाएगा, क्योंकि हमने एक डीओबी लिमिट क्रॉस कल के डेट में अपडेट करवाया है जो कि मेरे प्रोसेस के द्वारा हुआ है। जैसे हमने उनको बताया वैसे ही उन्होंने प्रोसेस किया, उनका 72 घंटों में लिमिट क्रॉस रिजॉल्व हो गया। यदि आपको अर्जेंट में करवाना है और आपको तत्काल में लिमिट क्रॉस हटवाना है और आपके पास डॉक्यूमेंट है फिर भी रिजेक्ट हो जा रहा है, तो आप मेरे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप करेंगे तो आपका लिमिट क्रॉस 72 घंटों में हट जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, एकदम बिल्कुल फ्री में, कोई चार्ज नहीं। चार्ज आपका वही लगेगा जो आप आधार सेंटर जा करके जो पैसा दे करके आप बनवाए रहेंगे, 50 रुपये जो शुल्क दे करके आप अपडेट कराए रहेंगे, उसी अपडेट के द्वारा, उसी स्लिप के द्वारा हम आपका डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट करवाएंगे। लेकिन उसके साथ आपके पास डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो होना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट आपके पास रहेगा, फिर जो प्रोसेस हम बताएंगे उस प्रोसेस से आपका डीओबी लिमिट क्रॉस हट जाएगा, ठीक है। तो जो जिसका हमने डीओबी लिमिट क्रॉस हटवाया है मैं उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूं कि उनका डीओबी लिमिट क्रॉस जब सुधरा है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगा है। तो उनसे मैंने पूछा कि आपने मेरा प्रोसेस जब अपनाया था तो आपने अपना प्रोसेस अपनाते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाया था और कैसे आपने प्रोसेस किया था। तो उन्होंने ये बताया कि जब आपका वीडियो हमने देखा था उस समय आप जैसे बताए थे वही प्रोसेस हमने किया, और आपने जो डॉक्यूमेंट बोला था वो डॉक्यूमेंट हमने लगाया। तो हमने पूछा फिर भी आप बताइए कि क्या डॉक्यूमेंट आपने लगाया था। उन्होंने ये बोला कि सर आपने बोला था सेल्फ डिक्लेरेशन अच्छे से भरना है, कोई कटपीट नहीं होना चाहिए। हमने सेल्फ डिक्लेरेशन भरा, कोई कटपीट नहीं होना। एक कटपीट हुआ था तो हमने उसको फाड़ के फेंक दिया, फिर दूसरा पीडीएफ डाउनलोड करा करके निकलवा करके उस पर हमने भरा था। भरने के बाद सेल्फ डिक्लेरेशन जब भरा गया जो कि उनका डीओबी लिमिट क्रॉस था, 15 दिन का डिफरेंस था, तो उनका जो कि उन्होंने क्या किया, सेल्फ डिक्लेरेशन को अच्छे से भरा, एक खराब हो गया, दूसरा भर दिया। फिर बर्थ सर्टिफिकेट एसडीएम ऑर्डर से न्यू बर्थ सर्टिफिकेट उन्होंने बनवाया, ठीक है। उसके बाद पुराना जिस डॉक्यूमेंट से उन्होंने कैंसिल कराया था जो डॉक्यूमेंट था वो भी बर्थ सर्टिफिकेट ही था, जो कि उन्होंने पुराना बर्थ सर्टिफिकेट से बनवा करके अपना डीओबी सुधार करवाया था, जो कि इस समय उनका दूसरा डीओबी चाहिए था, वो दूसरा डीओबी चाहिए था जो कि लिमिट क्रॉस हो गया था। तो उन्होंने मेरे बताया अनुसार पुराना जो डीओबी था, पुराना जो बर्थ सर्टिफिकेट था उसको उन्होंने क्या किया, कैंसिल कराया। सेल्फ डिक्लेरेशन, एसडीएम ऑर्डर और नया बर्थ सर्टिफिकेट। और दूसरा काम ये किए कि जो पुराना जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने डीओबी सुधरवाया था बर्थ सर्टिफिकेट को कैंसिल करा दिया। कैंसिल कराने के बाद जो कैंसिलेशन लेटर मिलता है, कैंसिलेशन स्लिप मिलता है, कैंसिलेशन जो बर्थ होता है उसको भी
और नया बर्थ सर्टिफिकेट और एसडीएम आर्डर और आधार कार्ड ले जा करके उन्होंने आधार सेंटर 50 रुपये दे करके उन्होंने अपडेट करा दिया। अपडेट कराने के बाद उन्होंने घर पे आया अपडेट स्लिप ले करके, अपडेट स्लिप भी और बर्थ सर्टिफिकेट और कैंसिलेशन बर्थ सर्टिफिकेट स्लिप और एसडीएम आर्डर और अपडेट इनरोलमेंट स्लिप और सेल्फ डिक्लेरेशन को पूरा स्कैन करके पीडीएफ बना करके एक एक करके और मेल कर दिए। यूडीआई पे उन्होंने मेल कर दिया। ये सारा नंबर जनरेट हुआ 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर। फिर एक सब केस आया 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर। फिर उन्होंने बोला कि 72 घंटे के बाद हमने चेक किया, हमारा डीओबी लिमिट का राशि अपडेट हो गया था। उन्होंने हमको खुद फ़ोन करके और मैसेज करके कमेंट करके उन्होंने मेरे को बता दिया। तो आप लोग के यदि आधार कार्ड में डीओबी लिमिट का राशि लग गया है तो जो प्रोसेस उन्होंने सुधरवाया है वही प्रोसेस आप अपनाइए। आपका 100% डीओबी लिमिट का राशि 72 घंटे के अंदर, एक हफ्ते के अंदर अपडेट हो जाएगा। और एक भाई का और कमेंट आया, उन्होंने ये पूछा है कि सर मेरा फुल नाम है, आधार कार्ड सुधर जाएगा? 100% यदि आपका लिमिट भी क्रॉस रहेगा ना तब भी आपका फुल नाम सुधर जाएगा। तो आपका नॉर्मल नाम है, सुधर जाएगा। फुल नाम चेंज कराने के लिए आपको डॉक्यूमेंट लगेगा, गैजेट नोटिफिकेशन, राजपत्र गैजेट नोटिफिकेशन आपको देना होगा। यदि आपको गैजेट नोटिफिकेशन के बारे में नहीं पता है तो आप यूट्यूब पे वीडियो देख करके गैजेट नोटिफिकेशन के बारे में जान सकते हैं, या कोई और सुझाव कमेंट है तो कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। मैं बता दूंगा कि गैजेट नोटिफिकेशन क्या होता है, कैसे बनता है, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करिएगा कि क्या चीज़ पूछना है आपको, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि गैजेट नोटिफिकेशन जो है कैसे बनता है। यदि आपको नहीं पता है गैजेट नोटिफिकेशन कैसे बनता है तो आप अपने तहसील में जा करके अपने वकील साहब से या वकील के किसी माध्यम से या अपने तहसील में जब जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे वकील होंगे। आप किसी भी एक वकील को जान करके आपके पहचानने वाले होंगे तो वहाँ चले जाइएगा। यदि आपका कोई पहचान नहीं है तो आप किसी वकील से आप राय ले सकते हैं कि सर मेरा लिमिट क्रॉस और मुझे गैजेट नोटिफिकेशन चाहिए, मेरा ये नाम है, मैं इस नाम से चाहता हूँ। उनके अपनी पूरी प्रॉब्लम बताइएगा और उसका प्रॉब्लम बताने के बाद आपको वो बताएंगे कि हमें क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। आप उनको डॉक्यूमेंट दीजिएगा, आपका गैजेट नोटिफिकेशन बनाने का जो है वो प्रक्रिया ले लेंगे, आपका दरखास्त ले लेंगे, आपकी गैजेट नोटिफिकेशन बनाने का तैयारी कर देंगे। फिर वो आपको वकील साहब टाइम देंगे कि आप इस टाइम आइएगा, आपका गैजेट नोटिफिकेशन जो है मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपका गैजेट नोटिफिकेशन मिल जाएगा तब अपना आधार ले जाकर के आप अपडेट फुल नाम के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और आपका फुल नाम आधार में चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक और वीडियो के नीचे कमेंट आया है कि उनका 70+ आधार है, क्या उनका डीओबी सुधार हो जाएगा? जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आपका आधार कार्ड में 70 साल उम्र है और आप अपना डीओबी सुधरवाना चाहते हैं तो आपका डीओबी जो है सुधर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट जो है एसडीएम आर्डर से बनवा सकते हैं, या हाई स्कूल का मार्कशीट है उससे भी बनवा सकते हैं, या पेंशन पाते हैं तो पेंशन कार्ड होता है उसके माध्यम से भी, या पैन कार्ड है पेन कार्ड से भी, या पासपोर्ट है पासपोर्ट से भी डीओबी लिमिट का डीओबी जो है सुधार करवा सकते हैं 70+ है तो। एक और कमेंट आया है कि एज 50 साल है, क्या डीओबी सुधर सकता है? सर देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप अधिक जानकारी के लिए 1947 पे भी बात कर सकते हैं, या और भी कोई जानकारी चाहिए तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं आपका कमेंट का जवाब दे दूंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि 50 साल है तो आपका डीओबी सुधर जाएगा। आप चाहे बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, एसडीएम आर्डर करा के बर्थ सर्टिफिकेट बना दीजिए, 15 से 20 दिन में आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा और आपका एज सुधर जाएगा। या आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये सब है तो आपका डीओबी सुधर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक भाई का और कमेंट आया, उन्होंने ये कहा कि सर मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ और मेरा आधार रिजेक्ट हो जा रहा है, क्या 18+ है और 18+ वालों का आधार बनता नहीं है क्या? देखिए आप आधार कार्ड बनवा रहे हैं और आप 18+ हैं तो आपका आधार कार्ड बन जाएगा, लेकिन इसके लिए डॉक्यूमेंट आप देंगे, सही डॉक्यूमेंट लगाएंगे तो आपका आधार बन जाएगा, क्योंकि 18+ वालों का आधार वेरिफिकेशन होके ही बनता है, अच्छे से वेरीफाई किया जाता है तब बनता है। आप 18 साल हो गए अभी तक आधार नहीं बनवाए तो इसके लिए आपको 2 डॉक्यूमेंट देना होता है। जिसका उम्र 18+ है, यदि वो आधार बनवाना चाहते हैं, नया आधार कार्ड, यदि नया आधार बनवाना चाहते हैं तो उनके लिए 2 डॉक्यूमेंट लगता है। एक बर्थ सर्टिफिकेट जो एसडीएम आर्डर से बनवाइए ओरिजिनल रहना चाहिए, और दूसरा निर्वाचन कार्ड होना चाहिए या पासपोर्ट होना चाहिए।
उस आपके पास 2 डॉक्यूमेंट रहेगा तब जाकर आपका जो है 18+ वालों का आधार कार्ड बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप 2 डॉक्यूमेंट रेडी करिए, एक बर्थ सर्टिफिकेट हो गया और दूसरा डॉक्यूमेंट निर्वाचन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, यदि ये सब आपके पास है तो आपका आधार कार्ड जो है कि बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप आधार सेंटर जा करके अपना रिक्वेस्ट दे दीजिए, 50 रुपये का शुल्क लगेगा, चाहे फ्री होगा। नया आधार कार्ड तो निःशुल्क बनता है, आपका काम हो जाएगा और अपडेट भी हो जाएगा, रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है। एक भाई का और कमेंट आया, उन्होंने ये कहा है कि सर मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ और मैं नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है और लिमिट क्रॉस हो गया और रिजेक्ट हो जा रहा है बार बार। देखिए आपके आधार कार्ड में स्पेलिंग मिसमैच है, आप लिमिट क्रॉस हो गया आपका नाम, तो आपका लिमिट क्रॉस हट जाएगा, आपके लिए गैजेट नोटिफिकेशन रहेगा, गैजेट नोटिफिकेशन डॉक्यूमेंट आप बनवा लीजिए, आपका लिमिट क्रॉस अपडेट हो जाएगा। बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट से आपका काम नहीं हो पाएगा सर, मैं आपको पहले बता दिया। ठीक है। आपको गैजेट नोटिफिकेशन बनवाना होगा, कोर्ट से ऑनलाइन होना चाहिए। गैजेट नोटिफिकेशन यदि आपका बन जाता है तो आप जा करके स्पेलिंग के लिए आप सुधार दे सकते हैं, यदि लिमिट क्रॉस है तो। ठीक है। यदि और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पूछ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा।